कुंभ राशि वाले, मंगल देवता ने बहुत परेशान किया है आपको, क्योंकि आपके कुंडली के मंगल देवता छठे भाव में विराजमान थे, वो भी नीच के, जिसके कारण से दुश्मन परेशान कर रहा था। चिंता में वक्त बीत रही थी, हेल्थ वाइज इशू आ रहे थे, कर्ज हो रहे थे, नौकरी में परेशानी हो रही थी, धन हानि हो रहे थे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो रहा था, गुस्सा ज्यादा आ रहा था, अनेक प्रकार की परेशानी आपको मंगल देवता ने दिए हैं। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि मंगल देवता अब नीच राशि से बाहर निकल करके आपके कुंडली के पंचम भाव में मिथुन राशि में आ चुके हैं, जिसके कारण से 3 अप्रैल 2025 तक इस मंगल के कारण 20 ऐसे अच्छे परिणाम हैं जो आपको मिलने वाले हैं। वो क्या क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस में से 20 में से आपको जो जो ज्यादा चाहिए उसको आप कैसे हासिल कर सकते हो। मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव अच्छी अच्छी बातें सिर्फ सुनने को मिलती है, लेकिन अपना पल्ले कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि अपना तो जैसा बुरा समय पहले था अब भी वैसा ही है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा जिससे आप जो चाहो उस परिणाम को हासिल कर सकते हो जो मैं बता रहा हूं उस 20 में से। मैं आपको एक ऐसे रत्न के बारे में भी बताऊंगा जिसे धारण करके आप अपने जीवन के ज्यादातर समस्याओं का हल निकाल सकते हो। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल पंचम भाव में विराजमान है, कुंडली के तीसरे और दसम भाव के मालिक हैं, जिसके कारण से सबसे पहला जो आपको परिणाम मिलेगा वो ये होगा कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पंचम भाव में मंगल है। पंचम भाव क्रिएटिव चीजों का होता है, यानी कि इस समय में रचनात्मक क्षमता, नई नई चीजों में दिमाग लगाना, नई नई चीजों का क्या कहते हैं उसे उत्पन्न करना, बनाना, क्रिएट करना। पढ़ने लिखने वाले हैं तो नई नई चीजों का लिखना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में मंगल होने के कारण क्रिएटिव फील्ड में आपका नाम एक ऊंचाई पर में अभी से लेके 3 अप्रैल 2025 तक पहुंच जाएगा। दूसरा कि साहस बहुत बढ़ जाएगी आपकी, और आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। अद्भुत साहस और आत्मविश्वास की बदौलत जिस व्यक्ति के पास साहस हो और आत्मविश्वास हो, कॉन्फिडेंस लेवल हो, वो व्यक्ति किसी भी ऊंचाई को छू सकता है, कहीं भी वो पहुंच सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। देवी और सज्जनों, तीसरा विद्या और ज्ञान में प्रगति। मंगल 5वें भाव में विराजमान है, विद्या के घर में, ज्ञान के घर में, तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। इतना ही नहीं, पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थियों को खूब मन भी लगेगा और ज्ञान का अर्जन करेंगे। जो असली क्रीम तत्व है उसे प्राप्त करेंगे। डिग्री लेने के लिए बस पढ़ाई आप इस समय में नहीं करेंगे। चौथा, तीव्र बुद्धि होगी, निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाएगी आपकी। इस समय में आपकी बुद्धि बहुत कमाल की होगी, तीव्र बुद्धि होगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। कुछ भी डिसीजन लेना है तो भाई लेना है तो लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है, यस या नो में डिसीजन लेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुंभ राशि वाले, इतना ही नहीं, जो निर्णय लेंगे वो सही निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, नहीं, सही निर्णय, एक्यूरेट, उचित। क्योंकि बुद्धि तीव्र हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और जब बुद्धि तेज हो जाती है तो फिर गलत निर्णय नहीं लेते अपन। पांचवा की खेल कूद के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, फिटनेस वगैरह, योगा, जिम वगैरह, उन लोगों के इस समय में बड़ी सफलता, बड़ी ऊंचाई पर चढ़ने का योग है। जीवन उनके लिए एक नया द्वार खोलेगी अभी से 3 अप्रैल 2025 तक, और आप ऊंचाई को हासिल करेंगे ही करेंगे। छठा पॉइंट है, संतान पक्ष से भी सुख मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव में मंगल देवता विराजमान है, जिसके कारण से जिसको संतान नहीं है
अभी से लेकर के अप्रैल के बीच में अगर संतान होता है तो ये समझो कि वो संतान आपके लिए भाग्य लेकर के आया है, भाग्यवान संतान है वो आपके लिए। और जिसका संतान नहीं है अभी से लेके 3 अप्रैल तक उसके गर्भ धारण करने का भी उसको अवसर मिलेगा, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू है। जिसको संतान है वो आगे बढ़ेगा, जिसको संतान नहीं है उसे संतान प्राप्ति का योग बनेगा। देखिए सज्जनों, 7वां पॉइंट है धन लाभ के योग। एकादश भाव पर दृष्टि है तो आमदनी में कैसे वृद्धि होगी इसके योग बनेंगे। एकादश भाव पर दृष्टि होने से आय के साधन बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे। 8वां पॉइंट है उद्योग और व्यापार में सफलता, यानी कि बिजनेस व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये मंगल काफी शुभ रहेगा। आपकी अगर फैक्ट्री है, उद्योग है, लघु उद्योग है, बड़ी उद्योग है, बिजनेस व्यापार करते हैं, बड़ी सफलता का योग जो है ये मंगल बनाएगा। देवी और सज्जनों, 9वां पॉइंट है आत्मनिर्भरता, यानी कि स्वयं पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति विकसित होगी। आप अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और जीवन में मित्रों जिसने आत्मनिर्भर होना सीख लिया, अपने बदौलत जीना सीख लिया, उससे ज्यादा सुखी आज कोई नहीं है। 10वां पॉइंट है नौकरी में प्रमोशन का। 10वें मंगल होने के कारण कैरियर में ग्रोथ का योग बन गया, नौकरी में प्रमोशन के योग बन गए और उन्नति होने के योग बन गए। इस समय में प्रमोशन होगा ही होगा। 11वां पॉइंट है पराक्रम में वृद्धि, क्योंकि मंगल तीसरे भाव का स्वामी है, जिसके कारण से इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। उन सभी काम को भी करने की शक्ति आ जाएगी जिसको कभी करने की हिम्मत नहीं थी, सोच नहीं रहे थे, ऐसा संभव नहीं लग रहा था कि ये भी हो पाएगा, वो काम भी होगा। 12वां है लोगों पर आपका प्रभाव। समाज में एक अच्छा अलग इमेज बनाएंगे, समाज में एक अच्छी पहचान बनाएंगे, लोगों के ऊपर में अपना एक अलग प्रभाव जो है आप इस समय में स्थापित कर लेंगे। 13वां पॉइंट है यात्राओं से लाभ। अगर आप कहीं जाना चाह रहे थे, जा रहे हो, अपने देश में विदेश में यात्रा कर रहे हो, उससे आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि विदेश यात्राओं से आपके लिए लाभ का योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। 14वां पॉइंट है अत्यधिक ऊर्जा और जोश। इस समय में आपका स्टेमिना बढ़ेगा, जोश बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, कुछ कर गुजरने की शक्ति मंगल प्रदान कर देगा और वो आप हासिल कर लेंगे। 15वां पॉइंट है राजनीति में सफलता। राजनीति के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सफलता मिलने का योग है। राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी पकड़ बना लेंगे आप, आपका एक अपना नाम, एक अपना ब्रांड जो है इस समय में गूंजेगा। 16वां पॉइंट है साहसिक कार्यों में रुचि। एडवेंचर और रिस्क टेकिंग आपका बढ़ेगा। आप एक एडवेंचरस व्यक्ति के तौर पर में साहसिक कार्य करने वाले, जिसमें लोगों की फटती है, डरते हैं, ऐसे काम करने में आप आगे बढ़ेंगे। 17वां पॉइंट है दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कि आपकी इच्छा शक्ति जो है इतनी मजबूत हो जाएगी कि इस समय में जो ठान लेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। 18वां पॉइंट है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता। अगर कोई कंपटीशन का एग्जाम हो रहा है, सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम हो रहा है, तो आपको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा, निश्चित तौर पर में आप उस मंजिल को पकड़ेंगे। 19वां पॉइंट है मित्रों से सहयोग। अच्छे मित्र मिलेंगे जो हमेशा आपका साथ देंगे, उस लेवल के मित्र मिलेंगे, उस लेवल के फ्रेंड सर्कल के लोग होंगे जो आपको हमेशा साथ देंगे। 20वां पॉइंट है किस्मत का साथ। अचानक से लाभ और भाग्योदय का योग बन रहा है, भाग्य साथ देगा। जिसका किस्मत साथ दे देता है ना, तो कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। नहीं, वो भाग्य की जंग को जीत लेता है, अपने जीवन को जंग को भी जीत लेता है। तो ये वो 20 पॉइंट थे जो आपको मिलने वाले हैं। 5 बुरी चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं।
क्रोध अधिक आएगा, उस पर काबू कर लेंगे। संतान पक्ष से थोड़े से चिंतित रहेंगे। अनावश्यक खर्चों पर काबू करेंगे तो बढ़िया रहेगा। लोग आपसे शत्रुता और विवाद करने की कोशिश करेंगे तो सावधान रहें और अहंकार को बढ़ने ना दें, उसको तोड़ करके रखें, धरती पे रखें तो बढ़िया रहेगा। मैंने आपको 20 अच्छी चीजें बताई जिसमें से आपका मन होगा कि मुझे ये चीजें भी अगर मिल जाए तो मैं बहुत सुखी और आराम से समय निकाल लूंगा। वो चीजों को प्राप्त करने का मैं तरीका मैंने कहा था आपको बताऊंगा, तो बता देता हूं। रात में जब आप सोने लगो तो उस वक्त आपके शरीर में बिल्कुल प्योर एनर्जी रहती है, मन शांत रहता है। उस वक्त में आपको क्या करना है कि बोलना है कि हे प्रकृति, गुरुदेव राजा मिश्रा के द्वारा जो बताया गया है मंगल का अच्छा परिणाम, उसमें से मुझे सब नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, ये पॉइंट मुझे चाहिए, आप मुझे वो प्रदान करें। इसके लिए मैं आज से ही कठिन परिश्रम प्रयास शुरू कर दूंगा उसको हासिल करने का। सुबह में भी उठ करके ये चीजें कहनी है बेड पर से उतरने से पहले। आप देखेंगे कि 3 अप्रैल से पहले इसमें से बहुत सारी चीजें आपके हाथों में होंगी, क्योंकि प्रकृति से आपको वो याचना करना होगा, मांगना होगा। देवी और सज्जनों, रत्न की जहां तक बात है, मैंने कहा था कि एक रत्न बताऊंगा जिससे आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। तो पीला पुखराज अगर संभव हो तो वो धारण करें, नहीं तो पुखराज उपरत्न मैं आपको मात्र 5,000 रुपए में दूंगा, जो आमदनी के रास्तों को खोल देगा, धन धान्य संपत्ति को बढ़ाएगा, वैवाहिक जीवन की समस्या को दूर करेगा, परिवार में सब लोग सुखद रहेंगे, बिजनेस व्यापार भी अच्छा चलेगा। उसको प्राप्त करने के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैं आपको मैसेज करना है, आपको मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ हस्तरेखा या जन्म कुंडली के अनुसार पर्सनली जानकारी चाहते हो तो भी सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना है। मिलना है तो मैं दिल्ली में उपलब्ध हूं, आप मिल सकते हो मुझसे। और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दे। और अभी भी आप मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम लिख करके अपनी हाजिरी लगा।